नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2024 की, वर्षफल 2024 की। तो वर्ष पूरा 2024 कैसा रहेगा सजिटेरियस के लिए हम बात करेंगे, धनु राशि और लग्न के लिए। यहाँ लग्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा। तो लग्न को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा, राशि को कम दीजिएगा। दोनों देखिए, आपका लग्न और राशि, क्योंकि ये वर्ष फल की बात है, थोड़ा लॉन्ग टर्म है। तो उसमें दोनों वीडियोस आप कंपेयर कीजिए, देखिए, और आपके लिए जो चीज़ें हो रही है प्रैक्टिकली लाइफ में, तो वो दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है वो आपको फॉलो करते जाना है। कुछ चीज़ों में बहुत सारी आपको चीज़ें बातें समझ में आएगी, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसलिए मैं कहूँगा, इतना कह रहा हूँ। हम धनु लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। ग्रह स्थिति जो बनी हुई है उसकी अगर हम बात करें तो आपके सूर्य जो है वो दिसंबर 23 में सजिटेरियस में, धनु में ही है, आपकी राशि और लग्न में ही है, और वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। जनवरी में वो मकर संक्रांत, जो संक्रांत होगा सूर्य का, वही मकर संक्रांत है। सूर्य मकर में जाएंगे और वहां से फिर हर महीने राशि परिवर्तन करेंगे, और वो हर महीने की मीड में 15, 16, 17 के आसपास एवरी मंथ ट्रांजिट करते हैं। 12 स्थान है, कुंडली के 12 राशियां हैं, और उन 12 स्थानों में आपके सूर्य महाराज भ्रमण करेंगे, और वो 12 महीने में हर महीने एक राशि में जाएंगे। तो उनका ट्रांजिट होकर खत्म हो रहा है, यहाँ पर वापस आ जाएंगे। ये 31 दिसंबर का चार्ट है 2024 का। तो पूरे ग्रह की स्थिति घूम के क्या बन रही है और उसके हिसाब से पूरा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य चंद्र यहाँ से शुरुआत में यहाँ से निकलेंगे सूर्य महाराज, फिर वापस आ रहे हैं। शनि आपके थर्ड हाउस में कुंभ में है, कुंभ में ही रहेंगे आपके लिए, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। राहु वहीं पर है, अपने चतुर्थ भाव में वक्र स्थिति में ही रहते हैं वो। गुरु जो है वो 1 मई 2024 को यहाँ मेष से वृषभ में चले जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु का एक ट्रांजिट होने वाला है, और केतु जो है वो अपने कर्मस्थान में है और कर्मस्थान में ही रहेंगे। मंगल ट्रांजिट करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और बुध के ट्रांजिट्स यहाँ पर है। बुध 4 बार वक्री मार्गी हो रहे हैं, शनि 1 बार हो रहे हैं, गुरु भी 1 बार वक्री और मार्गी हो रहे हैं। ये कुल मिला के सिचुएशन है। यहाँ से हम डिटेल में अब जाएंगे। अब यहाँ डिटेल बात करने में मैं आपको उससे पहले कहूँ कि ऐसे डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए जनवरी मंथ, यानी कि मंथ के हिसाब से लेके आ रहा हूँ। बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं मंथ के हिसाब से चला हूँ। और अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप डेली दीजिए। मैं डेली तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ठीक है, देख, कभी ऐसा लगा ज़रूरी तब मैं दूंगा। और वीकली भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंथली तक मुझे अभी ठीक लग रहा है। तो आपका वर्षफल है, ऐसा डिटेल वीडियो मैं मंथ के लिए लेके आ रहा हूँ, और नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा वर्षफल का अलग से लेके आ रहा हूँ। थोड़ा जनवरी मिड तक मिल जाएंगे आपको, तो पूरा वर्ष कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस से आपको लाभ होगा, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि दूसरों को भी लाभ हो और आप सभी को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सजिटेरियस के लिए। ये जो स्थिति है उसमें सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, आपका थिंकिंग क्या होगा, आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, गुरु है आपका, लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, वो पंचम भाव में, कारक भाव में है। अब तक राहु के साथ था, वो निकला, अभी थोड़ा शांति मिली। फिर शनि की वक्र दृष्टि से हटा है, तब थोड़ी शांति मिली है। अब शनि की नीच दृष्टि में तो है ही है, तो अप्रैल तक यहाँ रहेगा। 1 मई को वो ट्रांजिट कर जाएगा छठे भाव में, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अभी भी थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ है ना, उस जैसे हाथी निकल गया पूंछ वाली बात जो है ना, वो रहने वाली है। जनवरी में थोड़ा स्ट्रेस कम और होगा, फरवरी में और कम हो जाएगा, फिर मार्च में, और फिर अप्रैल में पूरा गुरु का ट्रांजिट का इफेक्ट आने लगेगा। और फिर मई से आपका जो स्ट्रेस है एकदम, उस मामले में जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कारक भाव में है। यहाँ पर आपको संतानों को लेके चिंता रहती है, रहेगी अप्रैल तक। सोचते रहेंगे, कुछ होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। आप अगर स्टूडेंट है तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे खुद, क्योंकि आपके पढ़ाई के स्थान में है। आपका प्रेम के मतलब हर चीज़ को लेके, पंचम भाव को लेके आप स्ट्रेस में रहेंगे। गुरु जो है वो यहाँ पर सुख भाव के मालिक है, वहाँ पर राहु है। ओवरऑल आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा
वो बहुत ही शुरू में दबा हुआ रहेगा। आपको लगेगा कि लाइफ में अब बड़े निर्णय कभी नहीं करने चाहिए, बड़ी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको झटके लगे हैं वो राहु गुरु कॉम्बिनेशन के, वक्र दृष्टि वाली शनि की नीच दृष्टि। सो आप थोड़े सहमे हुए से, डरे हुए से हैं। अब आपको धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएगी, नजर आएगी। जैसे ही मई जून क्रॉस होगा, आपका मोरल हाई हो जाएगा, आप सही दिशा पकड़ लेंगे, आप सही सिचुएशन में आ जाएंगे, आपको लगेगा हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सो वेट फॉर दैट टाइम। हाँ, आप अभी शुरू में जल्दबाजी मत कीजिएगा। उसका ये जो आपका थिंकिंग है ना डरा हुआ, वो रखिएगा, वो आपके लिए पॉजिटिव है, वही रेमेडी है आपके लिए। आपको डरते रहना है मई जून तक। उसका दूसरा रीजन बताता हूं कि आपका ये जो सूर्य है ना पहले स्थान से निकल रहा है, निकल के जहां जा रहा है ना मकर संक्रांत 15 जनवरी को, तो यहां पर वो शनि के घर में जाएगा, सेकंड हाउस। ये जो है ना फैमिली है, ये वाणी है, ये आपका धन संचय है, वहां शनि के घर में। और साथ में मंगल महाराज भी हैं, मंगल की उच्च राशि है, वो पावरफुल कंडीशन में है। मंगल, सूर्य है वो आग है, और मंगल जो है वो गुस्सा है। अब गुस्से और आग के साथ अगर कुछ हो तो क्या हो सकता है, और उसमें भी मंगल को अलग उच्चत्व मिला है, और वो भी शनि का घर है। सो परिवार से आप डिस्ट्रॉय ना हो जाए, परिवार को आप डिस्ट्रॉय ना कर दे। सी, यहां खराब कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो एक्सट्रीम हो रही है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहां नेगेटिव ग्रह नहीं है, स्थिति नहीं है। एनर्जी आपके लिए बहुत, एक होता है ना आपको भूख लगी है, एक थाली में कुछ खाना मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आपको पूरे का पूरा किचन मिल जाए जिसमें हजारों पकवान है। हजारों में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ सूर्य शनि है, सूर्य शनि और मंगल तीनों का इफेक्ट है। इतना मिल जाए कि आपको देख के आपकी भूख मर जाए। सो वो एनर्जी सामने इतनी है कि वो आपकी उस छोटी सी भूख को खत्म कर देती है, आपके थॉट प्रोसेस को ही खत्म कर दिया कि मुझे भूख लगी है। वो जो उसमें मिलते हैं ना इनपुट्स की भाई भूख लगी है, खाना लाओ खाना लाओ, वो ही बंद हो जाएगा उसकी महक से। वही मैं चीज कह रहा हूं, एनर्जी इतनी मिल रही है आपको कि आप डिस्ट्रॉय कर देंगे चीजें। यहां आपको करना क्या है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है, प्रॉपर दिशा देनी है, जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। साथ में हनुमान जी का मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब ये सूर्य जो है ना वो शनि के साथ भी फरवरी मिड में यहां जाएगा, मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक शनि के साथ रहेगा, फिर वो मार्च मिड से राहु के साथ आएगा मिड ऑफ अप्रैल तक। मीनवाइल अप्रैल यहाँ, फिर जब मिड ऑफ अप्रैल से यहाँ आएगा, फिर गुरु मई को यहाँ निकलेगा। तो ये अब सूर्य यहाँ उच्च के हो रहे हैं, मंगल का घर है, तो यहाँ अग्रेशन वाली जो सिचुएशन है, एनर्जेटिक सिचुएशन है, वो स्ट्रांग रहेगी। बट वो एनर्जी खतरनाक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसका आपको पता ही नहीं है। आप जो भी दिशा पकड़ लेंगे उसमें वो आपको ले जाएगी। अब आप दिशा तब पकड़ेंगे जब आपको पता है कि मुझे यहां जाना है। ये स्थिति में आपके लिए मोरल, क्योंकि एक तो जुपिटर आपका लग्नेश है, वही बेचारा शनि की नीच दृष्टि में है, कारक भाव में बैठ गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले ही से आप राहु और वो सब कॉम्बिनेशन पे थे। तो शुरू का जो समय है 4-6 महीने, उसमें आपकी एनर्जी, आपको कुछ नहीं करना है, उसको सही दिशा देने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, और आप हनुमान जी का मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ कीजिए। वो एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब होगी, सही दिशा चैनलाइज होगी, एंड सही दिशा में जनरेट होगी आफ्टर मई। जब जुपिटर चला जाएगा ये सब भी यहां से निकल जाएंगे। कॉम्बिनेशन शनि सूर्य राहु ग्रहण योग, सुख भाव है, पराक्रम साहस है, वाणी परिवार है, और ये संतान भाव है। ये सब निकल जाने दीजिए, शांत हो जाइए, फिर आप निर्णय पे आ पाएंगे। अब गुरु यहां पर आ जाएंगे, फिर आपके जीवन में सारी चीजें सेटल होने लगेगी। जून आ जाएगा, सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको शांत मन से निर्णय लेने हैं और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और वही एनर्जी जो पावरफुल थी वो चैनलाइज हो गई है, क्योंकि आपने मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और हनुमान जी का मंत्र स्तोत्र पाठ किया है। वो एनर्जी आपको सही दिशा में अब
रॉकेट की तरह ले जाएगी, बहुत ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डरना नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इसके लिए नहीं है, डराने के लिए या डरने के लिए नहीं है, सही दिशा को समझने के लिए है, सही चीज़ को समझने के लिए। बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा आपको यहाँ से। फिर आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। अब मीनवाइल जुपिटर ये सब चीज़ों में नए साहस, मई तक नए साहस नहीं करने हैं। मार्च अप्रैल में प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है। मैं कहूँगा मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च, और मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल राहु गुरु कॉम्बिनेशन, राहु सूर्य कॉम्बिनेशन, ग्रहण योग, गुरु का घर गुरु नीच राशि में है। प्रॉपर्टी के मामले में आपको निर्णय नहीं लेने हैं। कोई भी बड़े निर्णय लिए तो आप फंसेंगे। तो प्रॉपर्टी ना खरीदनी है ना बेचनी है। पर्टिकुलरली अगर मैं मंथ के हिसाब से कहूँ तो सूर्य का ट्रांजिट मकर संक्रांत हो रहा है 15 जनवरी को। 15 फरवरी के बाद वो यहाँ आएगा, एक महीना यहाँ रहेगा। 15 मार्च के बाद वो यहाँ जाएगा। 15 मार्च से 15, 16, 17, 18 अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको कोई काम ऐसा नहीं करना है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, खास करके ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें, अदरवाइज आपको तकलीफ आएगी। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में चली जाएगी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट सही नहीं है और डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। सो देयर आर सो मैनी। तो यहाँ कुछ उसको लेके बड़े निर्णय मत कीजिएगा। अच्छे वास्तु वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। सो यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर गुरु ट्रांजिट कर जाएगा, आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु की ये जो दृष्टियां है ना वो आपके लिए अच्छी है। भाग्य को सपोर्ट, अगर ये 4 महीने में शुरू में कोई सपोर्ट मिल रहा है तो भाग्य का मिल रहा है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, बट उसका मालिक सूर्य है, वो यहाँ पर आड़ा टेढ़ा घूम रहा है, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में घूम रहा है कि जो सही नहीं है। सो बी केयरफुल। भाग्य से जो मिल रहा है ना उसको ले लीजिए, जेब में रख लीजिए, शांत मन से बैठिए। कुछ बड़ा करने के लिए ये 4 महीने में मत सोचिए। यहां दूसरी एक चीज है, अब ये सारा खेल चल रहा है, यहां पर केतु जो है ना वो अपने कर्मस्थान में बैठा हुआ है अपना खेल खेलने के लिए। सी ही इज द साइलेंट किलर। ये खतरनाक प्लेनेट है केतु। वो दूर बैठा हुआ क्या कर रहा है, एक तो राहु की उच्च दृष्टि है, राहु की दृष्टि है कर्मस्थान पे, उच्च दृष्टि है, बुध का स्थान है, बुध न्यूट्रल प्लेनेट है। आपके मन में लालच आएगा, एक तरफ आपका दिमाग एनर्जी से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। दूसरी तरफ केतु बैठा है शांत मन से कि जब ये बंदा हिल जाए, जब इसको समझ में नहीं आए कुछ करना है करना नहीं है, तब मैं इसका काम, इसका जॉब बंद कर दूंगा, इसका बिजनेस बंद कर दूंगा, इसको बिजनेस में लॉस कराऊंगा। सो बी केयरफुल। ये समय में जून तक आपको अपने प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ हैं और कुछ छोटा मोटा काम कर रही हैं, आप किसान हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने कर्मस्थान में उसको तक एक ही रेमेडी बताता हूं, आपको अपने कर्मस्थान को कुछ भी हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चाहे आपके सीनियर जूनियर कलीग्स, आपका जॉब बिजनेस कुछ भी हो, आपको वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपका वो स्थान बंद हो जाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बंद करने का कोशिश है। एक ही प्लैनेट गुरु की ये दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है। शुक्र का ट्रांजिट कहीं कहीं हो रहा है, वो भी यहीं से चल रहा है आगे, तो उस समय पे वो भी यहाँ पर कहीं घूम रहा होगा, तो वो भी आपको कहीं डाइवर्ट करके आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सारांश क्या है कि जून तक आपको बड़े निर्णय कुछ करने नहीं है, बड़ा रिएक्शन नहीं देना। आफ्टर जून जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए केतु है ना वो गुरु की नजर में आ जाएगा, ठीक है, कर्मस्थान गुरु की नजर में आ जाएगा। आपका 12th हाउस व्यय भाव जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा गुरु के। आपका सोर्स जो इनकम है वो यहाँ पर एक चीज, ये गुरु की नीच दृष्टि है वो भी उनके कंट्रोल में आ रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये 3 चीज की बात कर लेते हैं। गुरु ट्रांजिट कर जाएगा 1 मई को, उसके बाद आपके जीवन में प्रोफेशन को लेके, काम को लेके चिंता नहीं रहेगी, प्रमोशन को लेके चिंता नहीं रहेगी, इंक्रीमेंट को लेके चिंता नहीं रहेगी, लेकिन आपको वो चीजें जो है ना वो अपने कैलिबर के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से बड़ा जंप मिल जाए। सपोज मुझे 10 रुपया मिल रहा है तो आपको 15 मिल जाएगा,
लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे 25 मिल जाए या 20 मिल जाए, तो वो आपकी गलती बन जाएगी। और केतु, देखिए केतु क्या है, वो बाज नजर रखे हुए हैं कि कहाँ ये गलती करें और मैं खा जाऊं। तो वो जुपिटर भले यहां आ जाए तब भी वो कॉन्शियस है। तो आपको गुरु का बेनिफिट जो मिल रहा है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ और नहीं कर देना है जिससे ये बंदे को मौका मिले, समझे, आप केतु को मौका मिले कि आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो। तो यहाँ आपको बहुत सारे बेनिफिट जुपिटर खुद देगा, अपने आप देगा आपके लिए। अपने आप चीजें होने वाली, बेहतर होने वाली। प्रोफेशन में आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, आपको अच्छे सपोर्ट मिलेंगे। विदेश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको, अपने एम्प्लॉयज अच्छे मिलेंगे, तो बिजनेस में बेस्ट होने वाला है। कुछ ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जॉब में भी वैसा ही है, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ मिलेगा, पोजीशन, पावर सब कुछ मिलेगा। लेकिन जहां आपने उससे बड़ा कुछ पाने की कोशिश की, वहां आपको ये राहु की लालच और केतु का इल्यूशन खा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ कोई टेंशन नहीं है थ्रू आउट द ईयर। फिर जुपिटर आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है। अच्छा, ये स्थान जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। जॉब का मैंने बता दिया। रोग के मामले में आपको कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी बीमारी होगी, या हो सकती है, ऐसा लगता है आपको, मुझे नहीं, आपको, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ है, तकलीफ है, तो उसका तुरंत आप उसका चेकअप करवाइए, उसका सॉल्यूशन करवाइए, आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो डरना नहीं है। जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है कि आपकी बीमारी में आपको राहत मिलेगी, अच्छा होगा। ओपिनियन लीजिएगा। यहां पर दूसरी चीज है कि आपका शत्रु भाव है, तो शत्रु यहां पर आपके लिए परास्त हो जाएंगे। जो नेगेटिविटी अब तक चल रही थी अप्रैल तक, वो मई से खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव उसमें आ जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि इसलिए आएगी क्योंकि आपका तो लग्नेश गुरु है, अच्छी स्थिति में है, और दूसरी चीज आपका जो जॉब है वो सिक्योर हो गया है। ये सिचुएशन से सूर्य मंगल निकल गए हैं। सो यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और आपको अच्छा लगने लगेगा, जो मैंने कहा पॉजिटिविटी। तो यहाँ थ्रू आउट द ईयर मई जून से आप स्टेबल होते जाएंगे, अच्छी स्थिति आपको लगेगी और फिर प्रॉफिट भी दिखेगा लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में अच्छा होगा। सो मॉरल आपका हाई होता जाएगा। दूसरी चीज यहां पर आती है कर्ज, लोन। तो लोन आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेना चाहिए, लेकिन बजट, ईएमआई के हिसाब से कितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि गुरु आपको पॉजिटिव लोन देगा, नेगेटिव नहीं होगा। वो आप कुछ अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे। अब वहां पर ध्यान ये देना है, आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो वो कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, वो सारा आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से चलिएगा। ओवर लोड होके बड़ा लोन लेके आप परेशान ना हो, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो गुरु आपको और सपोर्ट करेगा। यहाँ पर दूसरी एक चीज ये है कि गुरु की एक दृष्टि है ना, विदेश के भाव पे है, तो विदेश भाव आपका स्ट्रांग हो रहा है। आपको विदेश में कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ रहते हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, वीज़ा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मंगल का घर है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज शांत मन से करनी है, गुस्से से नहीं। जहां गुस्सा किया डिस्ट्रॉय करेंगे आपके काम को, डिले करेंगे। तो जुपिटर यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, मंगल की वजह से आपको उलझना नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा ना कि अप्रैल तक ध्यान रखना है, उसके बाद जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बाहर जाना है जा पाएंगे, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, इंटरव्यूज आपके हो जाएंगे कैंपस में, आपको स्कॉलरशिप चाहिए मिल जाएगा, आपको मतलब आपके हर फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जीवन में ऐसा लगेगा अचानक से पहाड़ हट गया सर पर से। ये जुपिटर का जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जिनके लिए मैं अगर ये दृष्टि की मैं बाद में बात करता हूँ, जो लोग संतान प्राप्ति, अच्छा जिनके संतान है उनको भी ये समय ध्यान रखना है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जून 1 मई तक जुपिटर यहाँ है, तब तक ध्यान रखना है। उसके बाद उनको कहिएगा फिर अच्छा है। संतान प्राप्ति में भी ये जुपिटर ट्रांजिट के बाद का समय अच्छा है, तो थोड़ा वो भी देखिएगा। अगर जिन्होंने कंसीव किया है वो थोड़ा जुपिटर ट्रांजिट के समय में मार्च अप्रैल में खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर ट्रांजिट का समय जो होता है ना वो हाई इफेक्टिव होता है, हाइपर इफेक्टिव होता है। सो वो समय को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेगेटिव नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना जरूरी है।
यहाँ पर दूसरी चीजें हैं कि गुरु की एक और दृष्टि है जो कि नीच राशि है उसकी मकर, उस पर दृष्टि है गुरु की जब ट्रांजिट करेगा आपके वृषभ में 1 मई से वो दृष्टि करेगा यहाँ पर। ये जो दृष्टि है ना वो बहुत जबरदस्त है। एक तो उसका कारक भाव है, अब कारक भाव की दृष्टि अच्छी होती है लेकिन नीच दृष्टि है। दूसरी चीज, ये जो स्थान है ना वो परिवार का है, वाणी का है, धन संचय का है। सो आपके सेविंग्स बढ़ेंगे या नहीं, आपका जो भी चीजें हैं, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट सब कुछ होगा, लेकिन खर्च हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव हो सकता है अगर गुरु यहाँ अच्छा, देखिए यहाँ चतुर्थ भाव का मालिक गुरु है, होम लोन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु बैठा है। तो घर, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये राहु आपको शुरू के मतलब जून तक आप कुछ प्रॉपर्टी में कुछ कीजिए मत, जून के बाद आपको अच्छा वास्तु मिले, प्रॉपर्टी परचेज करने में योग बन रहे हैं, लेकिन उसको समझना है। अगर वो प्रॉपर्टी अच्छे वास्तु वाली है, लोन उसमें आपको जितना जरूरत है उतना मिल रहा है, ओवर नहीं करना है लोन को, और आपके सेविंग्स एक लिमिटेड सेविंग्स उसमें आप इन्वॉल्व डालेंगे तो पूरा खत्म कर दे ऐसा ना हो, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। और वो सेविंग्स ऐसे हो सपोज आपने 100 रुपया बचाया है, उसमें से 50 रुपया आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया उसमें डाला, और बाकी का 50 है वो ऐसा रखिएगा कि कम से कम जुपिटर का ये दृष्टि 1 साल रहने वाला है, 13 मंथ्स के लिए ट्रांजिट करता है जुपिटर। वो 13 मंथ्स में आप इसको 50% जो बचा हुआ है उसको हाथ नहीं लगा पाए किसी की वजह से, कोई भी रीजन से, अदरवाइज वो आपका लॉस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, परिवार से दूर जाने के योग बनेंगे। परिवार से दूर जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करके मत जाइएगा, शांत मन से एक अच्छा रिलेशन हेल्दी रहे उस हिसाब से चले जाइएगा तो अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका जॉब के लिए जाना पड़े, बिजनेस के लिए जाना पड़े, या फिर डिस्प्यूट्स की वजह से जाना पड़े। शांत समय आपका सही नहीं है, तो वो 13 मंथ्स के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, तो वो जगह रखिएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ये वाणी का स्थान है, अब जुपिटर की दृष्टि है, वाणी तो आपकी पावरफुल हो जाएगी, लेकिन बोलेगा जो शब्द निकलेंगे वो शनि का घर है, नेगेटिव होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनका वाणी से बिजनेस है वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में बिजनेस में बोले। दूसरा, वाणी का प्रभाव ऐसा है कि चाहे आप फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी आप हैं, दूसरों के सामने बिना वजह की बातें मत कीजिएगा, बिना वजह की राय मत दीजिएगा। और आपकी राय हमेशा अच्छी हो सकती है लेकिन नेगेटिव होगी सामने वाले के लिए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। सो डोंट डू दैट। और कहीं कहीं आपकी राय सही भी नहीं होगी, यानी कि आप अब तक सही चल रहे थे लेकिन अब जब राय देंगे आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट वो दूसरे के लिए अच्छी नहीं होगी, तो उसको प्रॉब्लम करेगी उसको। सपोज आपने किसी को बोला कि ये बिजनेस कर लो, इतना पैसा कमा लो, वैसा होगा नहीं, तो वो आपको कोसेगा, फिर वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको राय नहीं देनी है, किसी भी चीज के लिए किसी को राय नहीं देनी है, किसी के साथ रिएक्शन में उतरना नहीं है, एक्शन में उतरना नहीं है, स्पीच से कुछ नहीं करना है, आपकी वाणी को कंट्रोल करना है, मौन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन अब बन रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि मिड ऑफ जो चंक है, मतलब मई जून जुलाई से बहुत अच्छे उस पर जा रहे हैं ट्रैक पे। सो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बेस्ट हो रहा है, आपके लिए इंक्रीमेंट्स बढ़ेंगे, लाइफ में पोजीशन पावर बढ़ने वाली है। अब जो हाउसवाइफ है उनको मैं कहूँगा कि आपको अपने सेविंग्स पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आप कुछ बिजनेस नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अपनी हेल्थ को संभालिएगा। नेगेटिव नहीं है, संभालना होगा। कुछ चीज़ें अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको लॉसेस आएंगे हेल्थ रिलेटेड, और वो लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक चीज़ है। जो लोग किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी ये साल में थोड़ा लॉस देखना पड़ सकता है अगर उन्होंने ये जो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं समझने की कोशिश की, और कुछ भी आप जो लास्ट ईयर भी हुआ और आगे भी हो सकता है, तो वो चीज़ें रिपीट हो सकती है बारिश के हिसाब से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा वो चीज़ों में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिले। हाँ, जो लोगों ने जैसे
ऐसी चीज़ें बोई है जिसमें से ऑयल निकलता है, तो उनको बेनिफिट हो सकता है। तो किसान उस बात पे ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, देखिए हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कहा जुपिटर आपको हेल्थ में सुधार करेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको आपके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके मदर के लिए थोड़ी चिंता करेगा। आपका राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, आपके मदर की हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उनको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, या कोई पुरानी बीमारी है, या फिर उनको एक ऑपरेशन का योग बन रहा है, वो हो सकता है कैटरेक्ट हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो इनके हेल्थ के लिए अच्छा भी होगा। लेकिन अगर कुछ और है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करवाइए या उसके ओपिनियन लीजिए और उसके बाद उसमें ओपिनियन लेके रिजल्ट्स देख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल आपके पिता के लिए अच्छा है, थोड़ा उनका मूड डिप्रेसिव रहेगा थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं है। आपके सास ससुर के साथ अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन अच्छी है। प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। और सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। राहु यहाँ पर है चतुर्थ भाव में, अच्छा वास्तु वाली प्रॉपर्टी शायद ही मिले आपको। और आपके सेविंग्स अगर अच्छी, मैंने जो कंडीशंस बताई प्रॉपर्टी परचेज में, वो सारी अप्लाई होती है, तभी आप प्रॉपर्टी लीजिएगा। और विदेश के मामले में भी मैंने जो कहा, सो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और भी चीज़ों में, जैसे मैंने बताया। सो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।